सब्सक्राइब करें हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक हथनी जंगल में खाने के लिए भटक रही होती है। वो जंगल में दूर तक ढूंढती है पर उसे खाने के लिए कोई फल तक नहीं मिल रहा होता है। वो भटकते भटकते किसी गांव में पहुंच जाती है और वहां खाने का सामान तलाशती है। बिरजू और सुबेर नाम के दो गांव वाले भेड़ियों के घुसपैठ से बहुत परेशान हैं। भेड़िए आए दिन गाँव वालों को परेशान करते रहते हैं। बिरजू कहता है, इन भेड़ियों ने तो नाक में दम कर रखा है, कभी फसल खराब कर देते हैं तो कभी किसी गांव वाले पर धोखे से हमला बोल देते हैं। अरे कल ही की बात है, मनोहर काका का लड़का अपनी गाय को लेकर चराने के लिए निकला था। पीछे से भेड़ियों ने उस पे हमला कर दिया। हाँ वही तो, अब तो हद हो चुकी है, कहीं किसी दिन ये हम पर भी हमला ना कर दे। इसीलिए मैंने एक तरकीब सोची है। कैसी तरकीब, क्या कहना चाहते हो? ये देखो, इस फल के अंदर मैंने एक पटाखा लगाया है। अब हम इस फल को जंगल वाले रास्ते पर रख देंगे, जिससे कि जब वहाँ से भेड़िए गुजरे और इस फल पर उनकी नजर पड़े तो वो जरूर इस फल को खाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही कोई भेड़िया फल खाएगा तो एक छोटा सा धमाका होगा, जिससे कि बाकी के भेड़िए भी डर जाएंगे और गाँव में दोबारा कदम भी नहीं रख पाएंगे। पर ये तो गलत है, हम किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर उनमें से कोई भी भेड़िया मर गया तो उसका पाप हम पर ही आएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पटाखा केवल आवाज करता है, फटता नहीं है और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है। इसकी आवाज से भेड़िए बस भयभीत हो जाएंगे। अब हथनी यहाँ जंगल वाले रास्ते से खाने की तलाश में गाँव की ओर बढ़ रही होती है। वो चलते चलते काफी थक जाती है, पर जब तक वो खाना नहीं तलाश लेती तब तक वो आराम से नहीं रह सकती थी। मैं सुबह से इतना चल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी खाने का मुझे एक दाना भी नहीं मिला। अब तो मेरी हिम्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। बिरजू और सुबेर जंगल के रास्ते आते हैं और वो उस फल को रास्ते में ही रख देते हैं और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अब देखते हैं कि भेड़िए इस फल को कब खाते हैं। आज तो इन्हें अच्छा सबक मिलेगा। अब हथनी वहाँ आ जाती है और वो ये देखती है कि रास्ते में इतना रस भरा फल गिरा है। वो कहती है, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ पर दया की और इस फल को मेरे लिए यहाँ रख दिया। अब मेरी भूख शांत हो जाएगी। हथनी उस फल को खाने ही वाली होती है कि बिरजू और सुबेर ये सब झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख रहे होते हैं। ये क्या, ये हथनी यहाँ कैसे आ गई? कहीं ये इस फल को खा तो नहीं जाएगी? लगता है इस हथनी को हमें रोकना होगा, नहीं तो आज भेड़िए फिर से बच जाएंगे। बिरजू और सुबेर हथनी को रोकने के लिए आगे जाते हैं, पर तब तक हथनी वो फल खा चुकी होती है और अचानक वो फल हथनी के मुंह में ही फट जाता है। वो जोर जोर से चीख रही होती है और गांव में इधर उधर भटकती रहती है। ये पीड़ा उससे सही नहीं जा रही होती है। गाँव वाले भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बिरजू कहता है, ये कैसे हुआ? इस फल से तो केवल आवाज ही निकलती है, आखिर ये फट कैसे गया? ये अच्छा नहीं हुआ, इस बेचारी हथनी का तो सारा मुंह ही छलनी छलनी हो गया। भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मुझसे ये पीड़ा अब सहन नहीं होती। मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? उस हथनी की पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि उसे गांव के तालाब में जाकर बैठ जाना पड़ता है, जिससे कि उसकी पीड़ा थोड़ी कम हो जाए। हथनी बहुत देर तक तालाब में बैठी रहती है, जिससे कि बाकी गांव वालों को भी ये पता चल जाता है। अब सभी गांव वाले हथनी को तालाब से निकालने की कोशिश करते हैं। दो महावत हाथी लेकर वहां आ जाते हैं। सब ये देखकर हैरान हैं कि आखिर हथनी का मुंह कैसे जल गया। औरतें आपस में बात कर रही होती हैं कि ये किस दुराचारी ने इस बेचारी हथनी के साथ ऐसा किया है। आजकल लोग बेचारे मासूम जानवरों पर भी रहम नहीं करते। हाँ, न जाने ये किसका काम है। उस पापी की वजह से हथनी इतनी पीड़ा में है। गांव वालों की ये बात बिरजू और सुबेर सुन रहे होते हैं। सुबेर कहता है, चलो हम जाके ये बाकी गांव वालों को बता देते हैं कि गलती से हथनी वो पटाखे वाला फल खा चुकी है और हमने वो फल भेड़ियों के लिए वहाँ रखा था। अब ये सब बताकर कोई फायदा नहीं है। गाँव वाले हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। गाँव वालों को ये पता चलता है कि हथनी पेट से है और उसके गर्भ में बच्चा है, जिसकी सुरक्षा के
के लिए वो पानी में आई थी। वो महावत हाथियों के जरिए हथनी को तालाब से निकालने का निरंतर प्रयास करते हैं। हथनी की ऐसी हालत देखकर उन हाथियों की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हथनी अब उसके पेट में जो बच्चा है उससे बात कर रही होती है। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मेरी वजह से तुम इतनी तकलीफ में हो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया में आओ, पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। हथनी को ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उससे बात कर रहा है। माँ, इन इंसानों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुमको इन्होंने इतनी पीड़ा क्यों दी है? आखिर इनमें क्या अब इंसानियत खत्म हो चुकी है? मैंने तो अभी तक ये दुनिया भी नहीं देखी। मेरे बच्चे, अगर मुझे पता होता कि वो फल इतना खतरनाक होगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं खाती, पर हम जानवरों की भी मजबूरी रहती है कि हमें जो भी रूखा सूखा जैसा भी भोजन मिलता है हम उसे खा लेते हैं। पर इन इंसानों की क्या मजबूरी थी जो इन्होंने बिना सोचे समझे इस खतरनाक फल को रास्ते में डाल दिया जिससे कि हम जैसे जानवर खाकर मर जाएं। एक चुड़ैल वहाँ से गुजर रही होती है। वो हथनी की ऐसी हालत देखकर कहती है, ये इंसान तो हम चुड़ैलों से भी ज्यादा खतरनाक है जो इन बेचारे बेजुबान जानवरों को भी इतनी तकलीफ पहुँचाते हैं। लगता है अब मुझे ही हथनी को अपनी शक्तियों से तालाब से बाहर निकालना होगा। चुड़ैल अपनी शक्तियों से हथनी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब चुड़ैल को ये भी पता चल जाता है कि हथनी गर्भवती है और वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है क्योंकि उसके शरीर में दो जानें पल रही हैं। एक तो वो खुद और दूसरा उसका बच्चा जो दुनिया में आने ही वाला था। चुड़ैल और हथनी दोनों बातें करती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तालाब से बाहर निकाल दूंगी। मैं इन इंसानों की तरह नहीं हूँ कि बेवजह किसी भी प्राणी को पीड़ा दूं। तुम हिम्मत रखो, मुझे अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि बस मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। मेरी वजह से मेरा बच्चा भी इतनी तकलीफ में है। काश अगर मैंने वो फल नहीं खाया होता तो मेरी ऐसी हालत बिल्कुल नहीं होती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब इंसानों का ही किया धरा है। वो अपनी जरूरतों के लिए मासूम जानवरों पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटते और तुम इंसान का शिकार बन गई। हथनी अब चुड़ैल की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही होती है। चुड़ैल अब हथनी को अपनी जादुई शक्तियों से तालाब के किनारे बाहर निकाल कर रख देती है। वो उस हथनी को बहुत आवाजें लगाती है पर हथनी चुड़ैल की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। दरअसल हथनी मर चुकी थी, उसने अपना दम पानी में ही तोड़ दिया था और हथनी के साथ साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी थी और वो अपनी माँ के साथ ही प्राण त्याग चुका था। गाँव वाले ये सब देखकर बहुत बुरा महसूस कर रहे होते हैं। हथनी की मौत ने उन्हें शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। गाँव की दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। हे भगवान, ये अनर्थ कैसे हो गया? हमारे सामने ही इस हथनी ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कुछ बुरे लोगों की वजह से हम इंसानों को भी इस पाप का जाने अनजाने भागी बनना पड़ा क्योंकि वो लोग हमारे गांव के ही अपने लोग हैं। हाँ, ऐसा पाप नहीं होना चाहिए था। बेचारी हथनी गर्भ से थी और जब कोई स्त्री गर्भ से होती है तो वो उस स्त्री का दूसरा जन्म होता है और उस अवस्था में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बिरजू और सुबीर की गलती का परिणाम बेचारी हथनी को मिला। चाहे गलती से ही जाने अनजाने में उनसे ये अपराध हुआ, लेकिन अगर वो भेड़ियों को नुकसान पहुंचाने की जगह कोई और उपाय सोचते तो शायद आज हथनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जी रही होती। याद रखें, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी को तकलीफ देना पाप नहीं, महापाप है। ये दुनिया केवल हम इंसानों की ही नहीं है, इस पर हर प्राणी का समान अधिकार है। हम आशा करते हैं कि आगे ऐसी कोई घटना भविष्य में न हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।